सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के भाग 5 को करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाग 4 किया था, जो था महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। आज हम भाग 5 का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में महाभारत के विषय में पूर्ण जानकारी लेंगे। आइए इसका अध्ययन करते हैं। महाभारत का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आइए अध्ययन करें। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं और लोग क्या करते हैं, बहुत ही अधिक प्यार करते हैं। परंतु महाभारत का दर्जा, महाभारत का जो स्थान है, विश्व की श्रेष्ठतम सबसे अच्छी रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाएं मीन्स जो कही गई गाथाएं हैं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। विश्वकोश मीन्स विस्तृत क्षेत्र में फैला हुए विचारों का इकट्ठ संग्रह। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकार भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। प्रमाणिक सबूत उपलब्ध हों करने के लिए संस्करण प्रकाशित, जो नया संस्करण प्रकाश करते हैं, उसकी दृष्टि से विभिन्न अनेक प्रकार के प्राप्त किए पाठों की जांच करना और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। शायद वही समय था जब भारत में विदेशी लोग आए और वे अपने साथ अपने रीति रिवाजों को भी ले आए। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे और बहुत सारे ऐसे रिवाज थे जो आर्यों से नहीं मिलते थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र, अनोखा घोलमेल अर्थात मिलावट दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद अर्थात उपस्थित आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर अर्थात इकट्ठे रहकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुसार वैदिक धर्म में संशोधन अर्थात बदलाव किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर इकट्ठा कर चलने वाला वह उदार अर्थात दयालु व्यापक बढ़ा हुआ रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला, जिससे वर्तमान काल का हिंदू धर्म निकल कर आया। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी अर्थात आधारभूत दृष्टि से देखा जाना बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। एकाधिकार का अर्थ है किसी एक का अधिकार। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं।
इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। जो विरोधी पक्ष के लोग थे, उन विरोधी बातें थी, उन पर भी विश्वास कर कर उन्हें सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान के था, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष व्यक्ति भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की जो कहानी है, दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है, विस्तार में आर्यों के फैलाव की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध, वह विराट में बहुत बड़े घरेलू लड़ाई झगड़े जो बाद में हुआ और जिनका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर पर मुख्य तरीके से अनुमान लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। यह अनुमान लगाया कि यह जो समय था वो क्या है, ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास होगा। वह लड़ाई भारत या कहें या संभवतः उत्तरी भारत, वह लड़ाई भारत पर एक अधिकार रखने के लिए स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। अखंड कहा गया है समूचा या सारे भारत की अवधारणा सोच की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, गांधार कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा, मुख्य हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली का नाम आधुनिक में वर्तमान शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट पास बसे हुए हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है, आख्यान अर्थात विवरण भी है, और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक शिक्षाप्रद और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। एका का अर्थ है एकता। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, समाज का कल्याण, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी आधारभूत सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है, टिकाऊ अर्थात लंबे समय तक चलने वाला है और अपरिवर्तनशील है, जिनमें बदलाव न हो।
अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा इसके अतिरिक्त धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, जो कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां हैं उनका सम्मिश्रण में एक मिला जुला है। समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है। दिलचस्प अर्थात मनोरंजक या रुचिपूर्ण है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट में बहुत बड़ा या विशाल युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण अर्थात काबू पाने से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भरा पूरा भंडार खजाना है जिसमें अनेक अनमोल बहुमूल्य चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, अनेक प्रकार से पूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से परेशान हुई, जिंदगी से सराबोर मीन्स भरा हुआ है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोगों के मंगल के लिए पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन, लगातार पालन सफलता का साधन है। जाति और कुल नहीं, जाति और कुल अर्थात परिवार नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। जिस प्रकार रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने आप जाल बचाता है और उसी के बोझ से वो मर जाता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। विकासशील, विकास की ओर बढ़ती हुई जनता के लिए, लोगों के लिए आदेश है। असंतोष प्रगति का प्रेरक। असंतोष जो है वो प्रगति का प्रेरक है। आइए अब आगे देखते हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, आइए इसका अध्ययन करें और समझें। भगवत गीता महाभारत का अंश है। भगवत गीता भी क्या है? महाभारत का ही एक हिस्सा है, भाग है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है, उसका अपना एक अलग स्थान है और वह अपने आप में मुकम्मल है, वह अपने आप में ही पूरा है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। हमें इससे पता लगता है कि जो इसकी रचना है वो बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है, जैसे पहले सभी इसको सुनकर आकर्षित होते थे,
वैसा ही आज भी बना हुआ है, वैसे ही आज भी लोग आकर्षित होते हैं। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेश आता है, मनुष्य के मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, वो उससे पीड़ित होता है और वह कर्तव्य के बारे में द्विधाग्रस्त में किसी बात का निर्णय न कर पाने की स्थिति में हो, द्विधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल, मुसीबत का समय, संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं। असंख्य मीन्स अनगिनत, जिनकी गिनती न हो, और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग अर्थात वर्तमान युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इनकी अपने ढंग से व्याख्या की है, अपने तरीके से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ पक्के विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य, सही होने का भाव, औचित्य कहा जाता है सही होने का भाव, औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ, इस काव्य की शुरुआत महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। संवाद अर्थात उन दोनों के बीच की बातचीत से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले जो नुकसान, व्यापक बढ़े हुए नरसंहार में मनुष्यों की हत्या के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार मीन्स रोक लगाना, परिहार कर सके, इस पाप को रोक सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, पुरानी कसौटियाँ असफल हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों, सही या गलत की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रण करने वाले, काबू करने वाले आध्यात्मिक, ईश्वर से संबंधित दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है, जो ईश्वर से संबंधित है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय, संयोग, क्रम करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल जोर दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। इसमें एक व्यक्तिगत जो ईश्वर है उसका स्वरूप भी सामने आता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक
समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह पालन करने के लिए कर्म का आवाहन, कर्म को पुकारना, आवाहन करना मीन्स बुलाना या पुकारना, आवाहन किया गया है। अकर्मण्यता, काम न करने की प्रवृत्ति, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक अर्थात किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक सभी के लिए है। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है, स्वीकार करने योग्य हुई है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास अर्थात गिरावट की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत अर्थात सजीव चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। तो प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने भारत की खोज से हमें बहुत कुछ समझाया और बताया। हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अब आगे के भाग को हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।